और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर जबलपुर से, जहां पर लोकायुक्त पुलिस को हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। जी हां, वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए कहा गया है एफआईआर को, और 24 घंटों में वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन भी किया जाए, हाईकोर्ट ने कहा है। और लोकायुक्त से एफआईआर की कॉपी नहीं मिलने पर जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है। तो जबलपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बताते चले। लोकायुक्त पुलिस को हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जहां पर दर्ज एफआईआर को वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए कहा गया है, और 24 घंटों में वेबसाइट पर सार्वजनिक होनी चाहिए ये एफआईआर। हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया। याचिका दाखिल की गई थी जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, और सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए, ये भी हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो बता दें कि लोकायुक्त से एफआईआर कॉपी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते ये याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पालन है, जो नियम है, उसका पालन किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर भी जबलपुर से, जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिली है। जी हां, हाईकोर्ट ने प्रशिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। सरकार ने 3,386 प्रशिक्षकों की नौकरी जो खत्म कर दी थी, सरकार ने शुरू की थी। और प्रशिक्षकों की नई भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, और अनुभवी शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरने की अब जरूरत नहीं है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते चले। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए ये बड़ी राहत है, जहां पर हाईकोर्ट ने प्रशिक्षकों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। सरकार ने 3,386 प्रशिक्षकों की नौकरी को खत्म कर दिया था, लेकिन सरकार ने प्रशिक्षकों की नई भर्ती शुरू की थी, और इस नई भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक भी लगाई थी। तो अनुभवी शिक्षकों को नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरने की अब जरूरत नहीं होगी। तो हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। पक्ष में ये फैसला है, राहत की बात है, जहां पर अब शिक्षक जो होंगे नई भर्ती प्रक्रिया से गुजरने की यहां पर जरूरत नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। संजीव, क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया? जब मध्य प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 3,000 से ज्यादा वोकेशनल ट्रेनर भर्ती किए गए थे, और अचानक सरकार ने एक नए आदेश निकाल दिया कि अब नए वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती की जाएगी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे उन्हें अब फिर से चयन प्रक्रिया में एक बार फिर शामिल होना पड़ता। इसलिए वो विभिन्न जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत हैं, उसके साथ हाईकोर्ट में उन्होंने पहुंचे, और उन्होंने फिर एक बार याचिका दायर की कि चूंकि वो सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सेवाओं में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं पाई गई, तो जो नई ट्रेनिंग प्रक्रिया है उससे उन्हें अलग रखा जाना चाहिए, और उनकी जॉब को रिटेन करे सरकार। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को माना और उन्हें राहत दी है। अब जो नई प्रक्रिया होगी वो अतिरिक्त शिक्षकों के लिए होगी, लेकिन ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, इन्हें सरकार ने मौका दिया है कि ये अपने पद पर बनी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।